ईयर 2005, जहाँ पर लोग अपने आम प्रॉब्लम से परेशान थे, जहाँ पर लोग टीवी का मतलब सिर्फ न्यूज़ और एंटरटेनमेंट समझते थे और मोबाइल का मतलब लोगों के लिए कॉल पर बात करना या मैसेज करने से ज़्यादा नहीं था। उसी ईयर 2005 में IIT के 2 ऐसे पर्सन पास आउट होते हैं जिन्हें खुद को नहीं पता था कि उनको क्या करना है और आगे क्या होगा, जिनका नाम है दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि इन्होंने एक साथ ही कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था ब्रेन एंड कंपनी, जो कि बिजनेस कंसल्ट करती थी। देखते देखते इन्होंने 2 साल गुजार दिए ब्रेन एंड कंपनी में। वो लोगों को बिजनेस ग्रो में तो हेल्प करते थे, लेकिन उनके दिमाग में ये चलता था कि हम क्या कर रहे हैं। साल 2008, एक सुहानी सुबह जहां पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ऑफिस में मिलते हैं और उन्होंने ऐसा नजारा देखा जिसने बाद में अनगिनत लोगों के भाग्य को बदल दिया। ऐसे उन्होंने जो देखा वो कुछ अलग नहीं था, ये शानदार नहीं था, बल्कि कई लोगों की दिनचर्या थी, जहां उन्होंने नोटिस किया कि लोगों को मेन्यू कार्ड की एक झलक पाने के लिए लंबे समय तक लाइन में इंतजार करना पड़ रहा था। जी हाँ, मेन्यू कार्ड, वही जो हम रेस्टोरेंट में बैठकर ऑर्डर किया करते हैं। एक मेन्यू कार्ड जिसने इन दोनों को रेवोल्यूशन की तरफ ढकेला। भारत के को-फाउंडर अश्विनी ग्रोवर कहते हैं, आइडिया इनोवेटिव होने की जरूरत नहीं है या आइडिया आने से पैसा नहीं बनता, उसे सिंपली एग्जीक्यूट बनने से बनता। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मेन्यू कार्ड में ऐसा क्या आइडिया आया जिससे लोगों की जिंदगी चेंज हो गई। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो ऑफिस के कलीग के टाइम सेविंग का सोल्यूशन निकालना चाहते थे। बस क्या, उन्होंने मजे मजे में खाना ऑर्डर करने के लिए एक वेबसाइट बना दी जिसका नाम उन्होंने रखा foodiebay.com। और जो उन्होंने मजे मजे में वेबसाइट बनाई थी, देखते देखते उनकी वेबसाइट हिट हो गई और उनके वेबसाइट पर अनगिनत ट्रैफिक आने लगे। यही वो एक रियल टर्निंग पॉइंट था जहां पर दीपेंद्र और पंकज को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है फूड टेक इंडस्ट्री को रिवोल्यूशन। उनका ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया। अब उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐड करने थे वेबसाइट। वैसे तो उनकी लाइफ अच्छी और स्टेबल चल रही थी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब लाइफ स्टेबल हो जाती है तो लोग आगे नहीं सोचते या रिस्क नहीं लेते। बट दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने 2008 के खत्म होते ही अपने लिस्ट में मुंबई और कोलकाता जैसे मेगा सिटीज को भी शामिल कर लिया और 2010 आते आते उन्होंने पुणे और बेंगलोर की सिटीज को भी कवर कर लिया। वैसे तो इनको वेबसाइट को सेल करने में कोई भी परेशानी नहीं आई, बट कुछ ऐसा इनके साथ भी हो रहा था। इंडिया में जस्ट जहां पर स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, लोग धीरे धीरे स्मार्टफोन पर शिफ्ट हो रहे थे और कई रेस्टोरेंट ऐसे थे जो कि वो अपने एरिया के अलावा उसके आगे का सोच नहीं सकते थे। यही चैलेंजिंग पॉइंट था दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा के लिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट ट्रस्ट नहीं कर पाते थे कि क्या ये वेबसाइट सिक्योर है या बिजनेस एक्चुअली में ग्रोथ होगी या नहीं, और दूसरी तरफ कस्टमर बेस भी बड़े लेवल पे स्केल नहीं हो रहे थे बिकॉज अभी भी लोग स्मार्टफोन को लेके इतने अवेयर नहीं थे। अब उनके लाइफ में बहुत सारे रोलर कोस्टर आने लगे और साल 2010 ये एक ऐसा साल था जहां जोमेटो का नामकरण हुआ और अब वो अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने के लिए रेडी हो गए हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में उन्हें एक्सपांड करने के लिए और पैसे की जरूरत थी और उन्हें अभी तक कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही थी। अब तक तो ये लोग ने इतने आगे की सोच लिया था कि उनको पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल हो गया था और उन्हें फंडिंग किसी भी हालत में चाहिए। देखते देखते साल 2010 बीत गए और आता है साल 2011 जहां पे एंट्री होती है टेक सेक्टर के जायंट प्लेयर इन्फो एज यानी कि Naukri.com, जो एक सक्सेसफुल जॉब पोर्टल बन चुका है। उन्होंने देखा कि इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है और आगे चलकर जायंट प्लेयर बन सकते हैं। उन्होंने इस यूनिक बिजनेस में $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी कि 8.2 करोड़। ऐसा तो देखा जाए हमारे लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा है, पर जोमेटो के सपनों की उड़ान के सामने ये कुछ भी नहीं है। पर इस फंडिंग ने दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा को मोरल सपोर्ट किया। वैसे बिजनेस को ग्रो तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने जॉब को क्विट नहीं किया क्योंकि उन्हें रिस्क कैलकुलेट के बेस पर जॉब छोड़ना सही नहीं समझा था। और ऐसा क्यों ना हुआ, आखिर जो मैथमेटिशियन जो ठहरे, लेकिन अब वो समय आ गया था जहां पर अब तो जॉब छोड़ना जरूरी हो गया था और उन्होंने वैसा किया भी। जोमेटो इन्वेस्टर की नजर में आ ही रहे थे, तभी FY 2011-12 की रिपोर्ट बाहर आती है और लोगों को चौंका देने वाला रिपोर्ट आती है। रेवेन्यू 2.04 करोड़ निकल के आता है। अब इन्वेस्टर का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है, तब तक FY 2012-13 में भी इन्होंने रेवेन्यू को 6 टाइम बढ़ा दिया, यानी कि 14.38 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कर दिया। और 2012 आते आते जोमेटो के वेबसाइट पर 2.5 मिलियन कस्टमर विजिट करने लगे। इसी रिपोर्ट को देखते हुए इन्फो एज ने खुद 2013 तक $37 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब दीपेंद्र गोयल को विजन क्लियर हो गया था। अब वो समझ गए थे कि जोमेटो जो है इंडिया का सबसे बड़ा फूड एग्रीगेटर बन सकता है। इसी कॉन्फिडेंस में साल 2022 में पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो को इंटरनेशनली लॉन्च करने का डिसीजन लिया। उन्होंने शुरुआती तौर पर UAE, श्रीलंका, कतार, UK, फिलीपीन और साउथ अफ्रीका में भी लॉन्च किया। मैसिव सक्सेस के बाद 2013 में उन्होंने जोमेटो की सर्विस तुर्की, ब्राजील एंड न्यूजीलैंड जैसे बड़ी कंट्री में भी लॉन्च किया और रिजल्ट ये रहा कि 2.5 बिलियन कस्टमर विजिट से वो 65 मिलियन कस्टमर विजिट
हो गई, यानी कि 25 टाइम्स कस्टमर बढ़ गए। यही कारण था इनकी रेवेन्यू 2.04 करोड़ से 96.7 करोड़ यानी कि 50 टाइम्स बढ़ चुका था विद इन 3 इयर्स। अब जोमेटो में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी 2014 में एंट्री होती है स्विगी और उबर ईट्स। अब जोमेटो इस रेस में अकेला नहीं रहा, उसके कॉम्पिटिटर स्विगी और उबर ईट्स भी आ गए। लेकिन वो कहावत है ना, मुश्किल हालात आपको कमजोर करने नहीं बल्कि पहले से और भी मजबूत बनाने के लिए आए। और इन सब में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा मुश्किल हालातों को अपना गुरु मान चुके थे। उन्होंने अपने बिजनेस को हेल्दी कंपटीशन के तौर पर एक्सपांड करते रहे। यही जज्बा और ग्रोथ देखते हुए अलीबाबा और चीन की बड़ी कंपनियों ने फूड टेक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने लगे, जिसमें जोमेटो और स्विगी दोनों को इन्वेस्टमेंट मिला। अब तक जोमेटो अपने बिजनेस मॉडल को एक स्टेप और आगे इवॉल्व कर चुका था। अब जोमेटो सिर्फ रेस्टोरेंट से कमीशन ही नहीं अर्न कर रहा था, अब वो एडवर्टाइजमेंट से भी रेवेन्यू अर्न करना। दीपेंद्र गोयल का जो विजन था कि जोमेटो ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनेगा लोकल फूड के लिए, और वो सच होता दिख रहा। और यही कारण था 2018 आते आते जहां बहुत सारी कंपनियां स्ट्रगल कर रही थी, वहीं जोमेटो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी थी, यानी कि $1 बिलियन क्लब में आ चुकी थी। बट अब आ चुका था टफ टाइम हम सभी के लिए, और हमारे लिए एक बहुत बुरे सपने जैसा वक्त 2020, जहां लोगों की हेल्थ, लॉकडाउन और लोगों की आमदनी खतरे में दिखती हुई दिख रही थी। लोग बेहाल हो चुके थे, लोगों के बिजनेस लॉस में चलने लगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, कोविड-19 की बात कर रहा हूँ। कोविड-19 एक ऐसा दौर था जहां पे सारे रेस्टोरेंट बंद थे, लोग घर में कैद थे। लेकिन कहते हैं ना, जो आपदा को अवसर में बदले उसे ही कहते हैं रियल मास्टर। कुछ ऐसा ही जोमेटो ने कर दिखाया। जहां सारे रेस्टोरेंट खतरे में थे, जोमेटो ने सहारा दिया और कस्टमर जिनको रेस्टोरेंट का टेस्ट चाहिए था उनके लिए मसीहा बनकर आया। और यही 2020 है, जहां पर सारे कंपनी लॉस में डूब रहे थे, वहीं पर पहली बार जोमेटो ने प्रॉफिट बुक किया और रेवेन्यू 225% से राइज किया। और 2021 आते आते जोमेटो ने 1 बिलियन ऑर्डर टच कर दिया। अब जोमेटो के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहीं पे दीपेंद्र गोयल चाहते थे कि इसे पब्लिक कर देना चाहिए, और उन्होंने जुलाई 14 को 77 रुपीज पर शेयर से आईपीओ का अनाउंसमेंट, और लोगों ने दोनों हाथों से जोमेटो के आईपीओ को उठाया। और लॉन्च होते ही जोमेटो ने भी निराश नहीं किया, उसने भी 125 रुपीज पर शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया, यानी कि ऑलमोस्ट दुगना। जोमेटो इन्वेस्टर के बीच में खुशी का माहौल छा गया। अब जोमेटो एक सक्सेसफुल फूड टेक एग्रीगेटर हो गया था, लेकिन अब भी कॉम्पिटिटर का डर जोमेटो को सता रही। तभी जोमेटो ने देखा कि उबर ईट बहुत सर्वाइव कर रही है। आपने तो वो कहावत सुना ही होगा, अपने दुश्मन को मार दो या अपने साथ मिला लो। और जोमेटो ने वही किया। जोमेटो ने उबर ईट्स को एक्वायर कर 70 के एक्टिव डिलीवरी पार्टनर अपने नाम कर लिया। और आप भी इस वीडियो को प्यार दिखाकर और सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपनी फैमिली का हिस्सा बना सकते। देखते देखते जोमेटो ने टोटल 15 कंपनी को एक्वायर कर लिया। अब जोमेटो की लाइफ तो सॉर्टेड है, इन्वेस्टर भी खुश है, लेकिन ये हैप्पी एंडिंग नहीं। 2023 आते आते जोमेटो की शेयर प्राइस 145 हाई से 53 तक आ गई। सारे इन्वेस्टर्स में हड़कंप मच गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो जोमेटो इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न दे रहा था, अब वही इन्वेस्टर के पैसे डुबा रहा है? क्या जोमेटो का डाउनफॉल आ गया है? क्या जोमेटो वापस जीरो पर आ जाएगा, या वो फिर से इन सारी मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ जाएगा? इसे हम जानेंगे जोमेटो के दूसरे सेशन में। पर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज आपको मिलते रहे। धन्यवाद।